जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि विजया एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित की जा सकती है। विजया एकादशी पापों का नाश करता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से शुरू होकर अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 तक रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 को रखना श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु भगवान के पूजा का समय सुबह 6:41 से लेकर 9:37 तक है। विजया एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक रहेगा। अब मैं आप लोगों को विजया एकादशी की पूजा विधि बता रही हूँ। विजया एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार व्रत रखें। घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्री हरि का भी षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पुष्प, धूप, गंध, तुलसी दल और पीले वस्त्र से भगवान को सजाएं। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान मंत्र जाप करें। ओम क्रं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान को भोग में केला, माखन, मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें, रात्रि जागरण करें, गीता का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण करें। किसी गौशाले में जाकर गाय की देखभाल के लिए धन का दान करें। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विजया एकादशी का उल्लेख किया गया है और उसकी महिमा को बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भी समस्त वानर सेना के साथ मिलकर विजया एकादशी व्रत किया था। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें विशालकाय समुद्र को पार करने में मदद मिली थी और लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को विजय एकादशी के महत्वाकांक्षा को समझाया था। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को विजया एकादशी की महिमा से अवगत करवाया था। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस दिन कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं तो विजया एकादशी पर किए गए उपाय आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। अब मैं आप लोगों को विजया एकादशी के दिन करने वाले उपाय के बारे में बता रही हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय। अगर आप किसी विशेष काम या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विजया एकादशी पर स्नान आदि करके श्री राम परिवार की पूजा कीजिए। 11 केले, लाल फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद 11 दीपक जलाएं। 11 खजूर और बादाम का भोग राम दरबार को लगाएं। यह सब करने के बाद आपको ओम सियापते राम रामाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह उपाय करने से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। नौकरी के लिए उपाय। अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो एक कलश पर आम का पल्ला रखिए, फिर उसके ऊपर एक पात्र रखिए। इस पात्र को जौ से भरकर दिया जलाइए।
11 फूल, 11 फल और मिठाई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जिसे आप वर्षों से पूरा करना चाहते हैं, तो विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक दूध में केसर डालकर कीजिए। अभिषेक करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और अपनी इच्छा को भगवान विष्णु के सामने रखिए। भगवान विष्णु का वास पीपल के पेड़ पर होता है, इसलिए विजया एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। विजया एकादशी पर यह उपाय करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी पर शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। यह उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है।